आप देखो आज जैसे ये गया है इंटरव्यू देने के लिए, सुबह में भी आप लोगों ने वीडियो में देखा था, ट्राई करने के लिए गया था, वहाँ भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अभी शाम में भी एक जगह गया था, तो उसके बारे में देखो ये बताया खुद ही क्या हुआ था। शाम में भी गया था, फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मुश्किल हो गया और क्या बताए यार, टेंशन में हो जाता है, ज़िंदगी यही होता है। गाइस वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह उठ गया और सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रहा हूँ, क्योंकि आज विकास अपने काम खोजने के लिए चलेगा। क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने उसको बोला था कि थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लो, प्रिपरेशन करके उसके बाद कहीं गाजियाबाद में उसको आसपास में जॉब दिलाने के लिए मैंने 2-4 जगह बताई थी, तो वहाँ जाकर वो ट्राई कर रहा था। तो अभी एक जगह वो गया है सुबह सुबह, देखो क्या होता है उसमें, उसको पता चलेगा। तो ब्रेकफास्ट करके तो नहीं गया वो, क्योंकि बोला आज पता करके आऊँगा और फिर कल से जाऊँगा ड्यूटी। तो जल्दी से मैं दूध लेके आया हूँ, दूध और चूड़ा जो है जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को आज बैंक के लिए भी जाना है, बैंक जाने के बाद फिर सीधा ऑफिस के लिए उधर से निकलना है, तो मेरा लेट हो रहा है। जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, थोड़ा सा नहाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं। जल्दी से मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। ब्रेकफास्ट में ये है, आज चूड़ा था। और यार ये क्या है यार, तो जल्दी से चूड़ा और दूध है, इसको जल्दी से खाते हैं। विकास तो चले गया अपने काम पे, पता नहीं क्या होगा आज उसके साथ। मैं रेडी हो गया और रेडी होकर बस बैंक के लिए निकल रहा हूँ। पहले बैंक जाता हूँ, फिर वहाँ से फिर ऑफिस जाऊँगा। लेट हो रहा है लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी मेरे को ऑटो पकड़ कर बैंक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली मेरा जो काम है अभी कंप्लीट हो गया और जाते हैं घर जल्दी से। और कंप्लीट क्या हो गया, थोड़ा बहुत हुआ जो होना था। और यही होता है, थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे। तो घर जाके थोड़ा आप लोगों को अच्छे से बताते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। चलो जल्दी घर जाते हैं। सो गाइस अभी आ गए कमरे पे, यानी घर पे। और आ गए, अब आप लोग से बताते हैं जो दिक्कत हुई मेरा, क्या हुई। दिक्कत ये हुई कि मेरा जो काम पहले से बात करके रखा था, मैं वहाँ गया, सब चीज़ ओके हो गया। बट ये मेरा रीज़न आ गया कि मतलब अकाउंट का रीज़न ये आ गया कि मतलब मेरा पहले से अकाउंट होना चाहिए था, जिसमें पीएफ एसआई वगैरह कटता हो, आपका आता हो पहले से, वैसा अकाउंट होना ज़रूरी था। तो ऐसा अकाउंट तो है नहीं मेरे पास पहले से ऐसा कोई कि मतलब मेरे पहले से आता हो पीएफ एसआई। और तो काम ख़त्म ही हो गया, मानिए कि सब मेरा हो गया था, ओके हो गया था। बस लास्ट प्रोसेस थोड़ा सा बचा था, बस लास्ट में आकर अटक गया। क्या कर सकते हैं अब। तो फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह एक काम के लिए बात की है, तो वहाँ पे आज दिन ख़त्म हो गया था। मतलब 12-1 बजे इंटरव्यू का टाइमिंग होता है, जो 9-10 बजे ही होता है। तो वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कल संडे है, फिर नेक्स्ट डे सोमवार को दिन जाएंगे हम, और वहाँ पे जाके देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। तो थोड़ा दिक्कत परेशानी है हमको, अभी 1-2 हफ्ता हमको दिक्कत होगा। और भैया है नहीं, जब घर पे आए हैं, अभी देखते हैं खाना पीना क्या करना है। कुछ भूख भी लगा है, मन उदास भी हो गया है अकेले कमरे में बैठे बैठे। तो थोड़ा दिक्कत परेशानी होगी अकाउंट के लेके। वो तो काम ख़त्म हो गया मेरा, वैसे अकाउंट है नहीं मेरे पास। एक नॉर्मल अकाउंट है मेरा एसबीआई का, जो कि मेरा वही चले आ रहा है। 10th क्लास में मैं था तभी से उस अकाउंट को रखा हूँ, और उसी में मेरा जो है पेमेंट आता है जहाँ भी काम करता हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मुश्किल हो गया और क्या बताए यार, टेंशन में हो जाता है, ज़िंदगी यही होता है। तो गाइस अभी मैं ऑफिस से आ गया और ऑफिस से आकर अभी खाना पीना बनाने का हम लोग सोच रहे हैं। तो खाना पीना बनेगा और विकास भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आज बहुत उदास है, और उदास किस वजह से है, इसी के टॉपिक के बारे में आज बात करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात ये थी कि देखो विकास अभी गांव से जॉब करने के लिए, मतलब गांव से आया था अभी, क्योंकि इसका जॉब पहले वाला जो था वो छोड़ के चले गया था, क्योंकि ये 1-2 1.5 महीने घर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से इसको रुकना था और छोड़ के चले गया था ये। और उसके बाद जब से आया है तब से ये जॉब 1-2 जगह मैंने बताया इसको, तो ये अभी जाके इंटरव्यू दे के आया या काम पे बात करके आया। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बस जाऊँ और जॉब पा लूँ और तुरंत मेरे को जॉब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे पास वैकेंसीज रहती है 2-4 कंपनीज़ की, मुझे पता रहता है। वहाँ वहाँ मैं इसको बता देता हूँ और वहाँ वहाँ जाता है और वहाँ पे ट्राई करता है, और फेल होता है तो ठीक है, वैकेंसी बंद हो जाती है। कहीं पता चलता है कि 10 लड़के गए, उनमें से 2 लड़कों की हायरिंग हो गई और बाकी लड़कों को वापस भेज दिया, बोला पता करते रहना। कहीं कहीं इंटरव्यू में छटा जाना या निकल जाना। तो इस तरीके से ट्राई करना रहता है। आप देखो आज जैसे ये गया है इंटरव्यू देने के लिए, सुबह में भी आप लोगों ने वीडियो में देखा था, ट्राई करने के लिए गया था, वहाँ भी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अभी शाम में भी एक जगह गया था, तो उसके बारे में देखो ये बताया खुद ही क्या हुआ था। शाम में भी गया था, गए, सब चीज़ ओके हो गया। बट हम लोग गए थे 8-9 लड़का कम से कम। तो बोला ठीक है, हमको 3 लड़के की ज़रूरत है। तब 3 लड़के चुन के तो नहीं लेगा भाई कि आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप विकास आ जाओ। तो वैसे ही 3 लड़के गए। अब अपने मन से 3 लड़के साइड से ही बोल दिए चलो 3 लड़के अपना अपना दिखाओ रिज्यूम और इंटरव्यू दो, थोड़ा अलग जाओ।
और बाकी 6-7 लड़के हम लोग थे, बोला गया कि अब फिर मतलब हम लोग प्लानिंग बना पता रहे करते हैं, रहना, हाँ। पता करते रहो, रोज आते रहो, वो भी रोज ऐसे नहीं कि कभी आ जाओ, बोला कि सुबह 9 बजे आके पता करते रहो, अगर होगा तो हम लोग रखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही आप लोग टहलते रहो, घूमते रहो। थोड़ा मन उदास सा हो गया है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना। ट्राई करते रहना, वही हम बोल रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि भैया ऐसा जॉब आप खुद जाके दिवा दो। अगर मैं खूब जॉब जो है खुद जाके दिलवाता तो मैं इसका क्यों नहीं जॉब लगवा देता। मैं जॉब के बारे में आपको बता सकता हूँ, लोकेशन एरिया बता देता हूँ, कंपनी का नाम बता देता हूँ, लेकिन जॉब आप लोगों को अपने से मिलेगी। खुद से जाकर ट्राई करना पड़ेगा, खुद से जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो एक जगह अगर फेल भी होते हो तो डरना नहीं। बहुत सारे लोगों को मेरा मैसेज आ रहा था ना कि भैया मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, तो सही से स्पीकिंग नहीं आता। और उससे हाँ, एक कोई बात दिक्कत बताना चाहता हूँ, अगर कोई चाहता हुआ कि भाई मेरे को चॉइस के हिसाब से, जैसे होता है ना, मैं एक फील्ड में काम करना चाहता हूँ, जैसे फील्ड का वर्क हो गया, कंपनी में काम हो गई अंदर करना, और बहुत सारे तरह तरह की काम है, तो अगर चॉइस के हिसाब से अगर कोई सोचेगा इंटर बीए कुछ भी किया होगा मिल जाए तो नहीं है, जो भी मिले उसको अपना बनाना होगा, पहले स्टार्टिंग के उसमें लिए, घुसना हाँ। होगा, क्योंकि तभी तो जान पहचान बनेगा। मेरा अभी जितना जान पहचान बना है, 2-4 दोस्त है, उसने भी मैं बात किया तो बोला ठीक है 1-2 दिन में बात बताता हूँ, आते रहना, बात करते रहना। ये नहीं कि अब गए और सोच रहे कि नहीं यही मैं काम करूंगा, इसी के लिए मैं बनाऊँ, ऐसा भी दिक्कत हो रहा है इस सब चीज़ में। तो आपको जो मिल रहा है पहले उसको अपना बनाना हो, करना होगा, उसको लग जाओ, ताकि फिर आगे दोस्त बनता रहे, जान कुछ मतलब बहुत सारी सीख मिलेगी जाने से, ड्यूटी करने से, काम करने से। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं कि हमको कौन काम करना है, किस फील्ड में रहना है। उससे क्या होता है ना कि आपका एक देखिए नेटवर्क बिल्ड होगा। जैसे मैं एक जगह काम कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे 10 दोस्त बनेंगे। अब 10 दोस्त पहले कहीं से काम करके आ चुके हैं, तो वो बताएंगे मेरे को कि ये कंपनी में मैं काम करता था, ये कंपनी से आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, जिससे कि आप लोग को दोस्तों को पता चलेगा। क्योंकि देखिए आप बिहार से आ रहे हो, उत्तर प्रदेश से आ रहे हो, तो आपको दिल्ली नोएडा के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन दिल्ली नोएडा के बारे में उनको नॉलेज है जो यहाँ रहते थे। मैं यहाँ पे यहाँ पे ना मेरे को रूम के बारे में पता था, ना जॉब के बारे में पता था, लेकिन मेरे को वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया था एनाइजर में, वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, उसको इस कंपनी के बारे में नॉलेज थी, उसने मेरे को ले गया, जॉब के लिए बात करवाई, जैसे बताया। आज मेरे को वहीं पे 7 लड़के में से 2 लड़के हमको नए मिले, तो उन लोग का नंबर लिया हूँ। अब हम लोग कल से फिर प्लानिंग बनाएंगे, भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ जाते हैं। अभी मैं बात भी किया तो बोला प्लानिंग बनाएगी, कल चलते हैं, यहाँ जाके देखते हैं, अपना क्या करना है, ट्राई करते रहना है। तो ऐसे जाने से कुछ लाभ हानि होते रहता है, तो ऐसे आप लोग ट्राई करते रहो, एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा। ऐसा बात नहीं कि कोई खाली बैठेगा भटकते रहेगा, थोड़ा दिक्कत होगी शुरुआती दौर में, उसके बाद फिर जो जो लोकेशन मैं बताता हूँ वहाँ जाके अप्लाई करो, ट्राई करो। अगर फेल होता है कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। बहुत सारी उसमें पड़ी फेल है होता है दूसरी कंपनी में अप्लाई करो। जहाँ जहाँ अप्लाई करने जाओ वहाँ पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ, 5 से 10 दोस्त आपके वहीं बन जाएंगे। और उनका व्हाट्सअप नंबर पक्का ले सब लो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सब ये बात मान गया, सब एक ही जैसा मिल रहे हैं भाई, मतलब सब लग रहा है कि मेरे ही जैसा है। वो भी जरूरत है, 12th पास है, मैट्रिक पास है भाई, वो भी आया है रिज्यूम बना के। उस कंपनी में खोजने के लिए गए हैं तो वही काम के लिए गए हैं ना। और सबसे बड़ी बात होती है कि मान लो कि हम लोग 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त एक कंपनी में गए, दोस्त नहीं अनजान है, एक कंपनी में गए। मान लो कि एक का हुआ, चारों का नहीं हुआ, चारों अलग अलग, चार कंपनी में खोजेगा ना, उसमें से किसी का भी एक का हुआ, तुम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके रखो उससे, तो वो तुरंत बताएगा भाई इस कंपनी में खाली है, जल्दी से आ जाओ। बात सही है, सबका लगेगा, इतना हेल्प कर देगा। लड़का है यहाँ का, चाहे कहीं एरिया का, कोई भी एरिया का हो। बेरोजगार बेरोजगार भाई होता है, भाई होता है। हाँ, बेरोजगार जो है और दूसरा बेरोजगार, वो सब भाई होता है। वो उसके साथ जो दोस्ती होगा ना, वो किसी और दोस्त नहीं होगा, नहीं होगा, सही बात। क्योंकि वो बचपन का दोस्त काम नहीं आएगा, बचपन का दोस्त क्यों काम आएगा। वो आप देखो, आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, भाई तुम मेरे को जॉब दिलवा दो, तुम मेरे को दिलवा दो, और एक जगह काम करोगे तो और दोस्ती गहरा होगा। बात सही है। तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने इसीलिए लंबा हो रहा, थोड़ा खींच गया, लेकिन बताते हाँ, इसी के लिए मैंने बताया कि आप लोग जाओ, जहाँ जहाँ मैं बताता हूँ वहाँ ट्राई करो, वहाँ पक्का 10 दोस्त बनेंगे, और उसी में से कोई दोस्त ऐसा निकलेगा जो आपको जॉब दिलाने में मदद कर देगा। आप भी देखो, आपको भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, साथ में ट्राई करेंगे, कोई हिंदी का काम खोजेंगे जिसमें हिंदी बोला जाता है। जरूरी है कि उसी कंपनी में काम करना है, कोशिश करो, यही सही बात है। कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। अगर उस चीज में हम इसमें लग गए हैं कि भाई हमको पाना है जॉब और काम करना है, कुछ भी हो जाए तो कैसे भी करना है तो मतलब थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ी मेहनत होगा, और एक हफ्ता में उसके बाद सेटल हो जाएंगे, तो फिर आना जाना रोज अपना लग गया, ड्यूटी चालू हो गया, पैसा आने लगेगा, कमाने लगेंगे, फिर उससे भी बेटर खोजने में लगेंगे। ये नहीं कि वो भी इसी में लगे हैं या कर रहे हैं, उससे भी अच्छा कि खुश रहता है। हर कोई संतुष्ट नहीं होता है अपने कामों से, सोचता है इससे भी बेटर हमको मिल जाए, इससे भी बेटर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो सब परेशान ही है, सब काम कर रहे हैं, वो भी परेशान है, आप भी परेशान है, मतलब सब परेशान है। मतलब है कुछ समय के लिए खुश रहता है, कोई पेमेंट जिस दिन आता है उसके बाद सब तो परेशान ही रहता है। चलो कोई ना, सब महादेव का आशीर्वाद ले लो, सबका काम बनेगा, सबकी जॉब लगेगी। जय जय। ठीक है,
चलो खाना पीना, चलो निकालो खाना पीना, खाते हैं सब। चलो पालक की सब्जी और चावल बनानी है। बन गया है, देखते हैं क्या बनाया नहीं विकास। बनाया आज खाना। ये रहा विकास पालक का सब्जी बनाया, आलू पालक। लग रहा है कि उस दिन जैसा सेम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन ये हल्दी कम है आज। हाँ हल्दी, चलो हल्दी इसमें नहीं डालते हैं। पालक खराब हो रहा था ना, सोचे आज बना देते हैं। चलो पालक और चावल का जो टेस्ट है ना, मतलब लाजवाब। चलो निकाल के टेस्ट दिखाते हैं होता हम लोग है। चलो अब खाने के लिए बैठ जाते हैं थोड़ा। तो चलिए खाना रेडी हो गया हम लोग का, और खाना पीना अच्छा स्वादिष्ट सादा सिंपल खाना, आलू पालक की सब्जी, चावल, चटनी, एक रोटी खाते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा खाना बनाया, सादा खाना है।